भारत के तमिलनाडु राज्य में गणपतिपलयम गांव का हाल भी दूसरे गांवों जैसा ही है। जवान पीढ़ी गांव छोड़ चुकी है, सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं। उन्हीं के पास पीढ़ियों का वो ज्ञान भी बचा रह गया है जिसकी मदद से गांव वाले कभी अपने घर बनाते थे। क्या आपने कभी खपरेले बनाई हैं? मैं अपने पिता को बनाते देखता था। तो आपके पिता उन्हें हाथ से बनाते थे, भट्टी की मदद से? हाँ, निर्माण इंजीनियर अरविंद मनोहरन और भरत बालसुब्रमण्यम इस पुराने ज्ञान को संजोना चाहते हैं। हाल के सालों में वे तमिलनाडु के 40 गांवों का दौरा करके आए हैं। उन्होंने पुरानी तकनीकों और निर्माण सामग्रियों की बारीकी से छानबीन की है। हर इलाके में पहले 1 या 2 मिस्त्री ही हुआ करते थे। स्थानीय लोग मिलकर उनके साथ काम करते थे, इसलिए 80 और उससे ऊपर का हर आदमी पूरी प्रक्रिया जानता था। मिट्टी का घोल कितना होगा, मिट्टी कौन सी होगी, चूने में क्या मिलाना होगा, कितना चूना पड़ेगा, छत कैसे पड़ेगी, फर्श कैसे डालेंगे। हर इलाके में हमने बड़े बुजुर्गों से बात कर उनके ज्ञान का फायदा उठाया। के नटराजन 77 साल के हैं। अपनी तरह के आखिरी राजमिस्त्री हैं। वेलाकोइल में 650 वर्ग मीटर जगह में वे एक पुराने ढंग का मकान बना रहे हैं। चूने के घोल में अंडे की सफेदी मिलाते ही प्लास्टर में सैटिन जैसी चमक आ जाती है। 50 साल से इस काम को कर रहे नटराजन को नई पीढ़ी के बिल्डरों के साथ पारंपरिक निर्माण के राज साझा करने में खुशी होती है। मेरे गांव में सभी मकान इसी ढंग से बनते थे। शहरों में ऐसे मकान कोई नहीं बना सकता। हमारे यहाँ मिट्टी की दीवारें, चूने का पलस्तर और खपरेल की छतें होती थीं। सीमेंट की आमद हुई तो ये सब रुक गया। अरविंद मनोहरन और भरत बालसुब्रमण्यम पिछले 3 साल से निर्माण कार्य में कुदरती सामग्रियां लगा रहे हैं। जैसे चूने के प्लास्टर को बांधने में हरड़, गुड़ या बूरे का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। मकान बनाने में स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं की मिट्टी, वहीं से निकली चीजें, तभी वो इमारत पर्यावरण पर बुरा असर नहीं डालेगी। निर्माण के आधुनिक तरीके सबसे ज्यादा ऊर्जा खाते हैं। हर साल दुनिया में 4 अरब टन सीमेंट का उत्पादन होता है। वो बनता भी बहुत ज्यादा ऊंचे तापमान में है। 1 टन सीमेंट के उत्पादन में 700 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके अलावा निर्माण सामग्रियों में विषैले रसायनों से गंभीर स्वास्थ्य खतरे भी हैं। पुनीतावती टी इन तमाम चीजों से अपने परिवार को महफूज रखना चाहती हैं। गांव में एक पुरानी शैली का हॉलिडे होम बनाने के लिए उन्होंने अरविंद और भरत से संपर्क साधा था। हमें ऐसी जगह चाहिए थी जहां हम जैविक खेती कर सकें, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना देना चाहते हैं। और यहाँ आने के बाद हमें रहने को घर चाहिए था, तो हमने सोचा वो भी क्यों ना कुदरती हो। 7 साल के जुड़वा वेनबा और सात्विकन को पेरुंदुराई में अपने देहाती घर में खेलना पसंद है। दीवारें चूने के प्लास्टर की 5 परतों से बनी है। मकान सांस ले पाता है। ये कुदरती सामग्री गर्मियों में घर को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार की गई पुरानी लकड़ी छत बनाने में काम आई है। पुनीतावती और उनके पति हेमराज जैसे मध्य आय वाले मकान मालिकों की संख्या बढ़ रही है। उनका घरों के हरित निर्माण पर जोर है। अरविंद मनोहरन की टीम पारंपरिक तकनीकों और सामग्री का इस्तेमाल सिर्फ नए घर बनाने में ही नहीं करती है, बल्कि मकानों की मरम्मत में भी वे काम आते हैं। हमने इस 90 साल पुरानी इमारत की मरम्मत की है। मूल दीवार मिट्टी की थी, 1.5 फुट मोटी थी। उस पर 7 परतों में चूने का पलस्तर चढ़ाया गया था। अरविंद और भरत ने बहुत से टिकाऊ प्रोजेक्ट बना लिए हैं। ज्यादातर देहाती इलाकों में हैं, जिनमें स्कूली इमारतें भी शामिल हैं। मॉडल और हुनर के हिसाब से निर्माण की कीमत प्रति वर्ग मीटर करीब 3000 रुपए बैठती है। वैसे इसकी आधी से कम कीमत पर आम ढंग के मकान बन जाते हैं। पुनीतावती टी को इतने पैसे खर्च करने का कोई मलाल नहीं है। उनका मानना है कि एक ज्यादा साफ और ज्यादा टिकाऊ पर्यावरण उनके बच्चों को मिल रहा है।
उससे सब हिसाब बराबर हो जाता है।